नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बैजनाथ धाम की कहानी। एक बार लंकापति रावण एक दिन महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत आते हैं। रावण उनसे कहता है, हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं आपका सबसे महान भक्त हूँ। शिवजी थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो? रावण बोला, प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मना नहीं करेंगे? तो वो कहता है कि महादेव, आपको मेरे साथ चलना होगा। शिवजी अपना हाथ हवा में रखते हैं और उनके हाथ में एक शिवलिंग प्रकट होता है। यह अपने साथ ही अपने आप, यह मेरा ही अंश है, इसे ले जाओ। लेकिन रावण कहता है, प्रभु, आप ही मेरे साथ चलिए। तो शिवजी बोले, ठीक है, यह भी उचित है, मैं इसमें समा जाता हूँ। फिर महादेव बोले, लेकिन इस शिवलिंग को भूमि पर रखने की भूल मत करना, वरना यह वहीं स्थापित हो जाएगा। इसके बाद महादेव उस शिवलिंग में समा गए और रावण उनको लेकर लंका की ओर निकल पड़ा। उसके बाद पार्वती पुत्र गणेश जी को जब यह पता चला तो वे बड़े चिंतित हो गए और मन ही मन बोले, ऐसे कैसे रावण पिताश्री को लंका लेकर जा सकता है? मुझे तो सोचना ही पड़ेगा। गणेश जी ने रावण को रोकने की बहुत सारी तरकीब सोची, जैसे कि उसके रास्ते पर अपनी माया से कांटे बिछा दिए, जंगल में आग लगा दी और ना जाने कितना कुछ किया। पर रावण ने शिवलिंग जमीन पर नहीं रखा। गणेश बहुत मायूस हो गए। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए। गणेश पुत्र, जहां पर बुद्धि के प्रयोग से काम बन जाता है, वहां अपने बल का प्रयोग कर रहे हो। तुम कोई तरकीब सोचो, नारायण बोले। उसके बाद गणेश जी ने कहा कि मैं आपकी बात समझ गया, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। विष्णु जी गणेश जी की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी ग्वाले का रूप लेकर रावण के पास जाते हैं और बोले, आप कौन हो और यह पत्थर लेकर कहाँ जा रहे हो? रावण चिल्लाया और बोला, हे मूर्ख बालक, तुम्हें नहीं पता कि मैं लंका का राजा हूँ, और दूसरी बात, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह शिवलिंग है, इसमें मेरे भगवान हैं। गणेश जी बालक के रूप में बोले, मेरा नाम बैजू है, लेकिन आप ये बताइए कि आप के ऐसे कैसे भगवान हैं जो पत्थर में रहते हैं? रावण को इस बात पर गुस्सा तो आया और वह बोला, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। उसके बाद गणेश जी ने कहा, ठीक है, बड़े लोगों की बड़ी बात, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, क्या आप पानी पिएंगे? उसके बाद रावण बैजू से कहते हैं, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? उसके बाद बैजू बोला, अरे पानी तो मैं सारा पी गया, रुक जाइए, मैं आपके लिए नदी से पानी लाता हूँ। और हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे वरुण देव प्रकट हो। इसके बाद वरुण देव प्रकट हो जाते हैं। वरुण देव बोले, हे शिवांश, मैं आपकी समस्या जानता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी माया से जलाशय का सारा पानी इस मटके में भर दूंगा, आप यह रावण को दे देना। यह पानी रावण के पेट में जाकर
यह पानी उसके पेट में जाकर जलाशय का रूप ले लेगा और इससे उसकी प्यास कुछ ज़्यादा ही बुझ जाएगी। सारा पानी उस छोटे से मटके में भर देते हैं वरुण देव और इसके बाद गणेश जी उनका धन्यवाद कर वरुण देव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गणेश जी वहाँ से रावण के पास पानी लेकर जाते हैं और उसे मटका देते हैं। रावण एक हाथ से मटका लेकर पानी पीता है और वहाँ से चलने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद रावण के पेट में हलचल होने लगती है। वह रुक जाता है तो बैजू कहता है, क्या हुआ रावण? अब पानी तो पी लिया, लेकिन आप मेरी। अब रावण बोला, लेकिन अब मुझे अपनी लघु शंका के कारण जाना होगा। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा शिवलिंग पकड़ोगे? लेकिन बैजू से बोले। फिर बैजू बोला, ठीक है, मैं रख लूँगा। बैजू बोला, आप जाइए, लेकिन सूर्यास्त के पूर्व आ जाना, वरना मैं इसे नीचे रख दूँगा। ये कहकर बैजू ने शिवलिंग पकड़ लिया। रावण शिवलिंग बैजू को देकर वहाँ से भाग जाता है। घंटों बीत जाते हैं, सूर्यास्त का समय हो जाता है, लेकिन रावण नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर बाद भी रावण नहीं आया और फिर बैजू बोला, रावण जी, अंधेरा होने वाला है, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, मैं तो चला। गणेश जी शिवलिंग को नीचे रख वहाँ से ओझल हो जाते हैं। रावण भागता हुआ उधर जाता है और शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता। तभी शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसे नीचे रख दिया। अब इसका कोई फायदा नहीं है। और शिव जी वहाँ से चले गए। तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। नारायण भगवान शिव से कहते हैं, हे भगवान, यह भगवान गणेश के बैजू नाम से स्थापित हुआ है, इसीलिए इस शिवलिंग का नाम आज से बैजनाथ होगा। बैजनाथ धाम झारखंड के देवगढ़ जिले में है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।